नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आतंकवादियों का अब नामो निशान मिटना शुरू हो गया है, या यूं कहिए कि आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत हुआ आतंकवाद। अब पूरी दुनिया आतंकवाद और आतंकवादियों से परेशान है। यही कारण है कि पाकिस्तान का आज इतना बुरा हाल है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आतंकवादियों का नेटवर्क है, जिस तरीके से आतंकवादियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इस्तेमाल किया करती थी, आज वही आतंकवादी पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में भी गिन गिन कर आतंकवादियों को निपटाया जा रहा है। ताजा मामला है कि 26/11 के गुनाहगार जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद था, कभी चीन ने उसको बचाया था। इसी आतंकवादी को पाकिस्तान की जेल के अंदर जहर दे दिया गया है। जी हाँ, ये लश्कर का आतंकी है और फिलहाल वेंटिलेटर पर है। ये जो आतंकवादी जिसको जहर दिया गया है, ये पाकिस्तान की जेल में टेरर फंडिंग के आरोप में ये लंबे समय से बंद था। इसे इसे इसका नाम मोहम्मद साजिद मीर है। ये साजिद मीर जो टेरर फंडिंग में था, और 26/11 के जो आतंकवादी थे, जो मुख्य साजिशकर्ता थे, ये साजिद मीर उनमें से एक है। इसको अब फिलहाल जेल में जहर दे दिया गया है और ये वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहा है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पूरे तरीके से सोशल मीडिया में भी ये खबर फैल गई थी कि मोहम्मद जो साजिद मीर है, वो मार दिया गया जहर देकर पाकिस्तानी जेल के अंदर। लेकिन बाद में किसी तरीके से इस खबर को संभाला गया और इस आतंकवादी को आईएसआई ने एक अस्पताल के अंदर भर्ती कराया है, जहां पर ये वेंटिलेटर के अंदर अंतिम सांसें ले रहा है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। लश्कर-ए-तौयबा का ये आतंकी 2008 में हुए भारत के अंदर 26/11 हमले का मुख्य साजिश करता था। इसे डेरा गाजी सेंट्रल जेल में रखा गया था। डेरा गाजी सेंट्रल जेल में काफी लंबे समय से बंद था, जहां पर इसे कल रात जहर देने की घटना सामने आई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इसे जैसे ही सूचना मिली और सारे पाकिस्तान में ये खबर फैल गई कि ये आतंकवादी जो साजिद मीर है, इसको जहर दे दिया गया, जहर देकर मार दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई हरकत में आई और इस आतंकवादी को एयरलिफ्ट कराकर जो भागलपुर स्थित सीएमएच अस्पताल है, वहां पर ले जाकर इसको भर्ती कराया आईएसआई ने, एयरलिफ्ट कराकर। इसे एयरलिफ्ट कराया गया था जेल से और भावलपुर स्थित सीएमएच अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया, जहां पर ये आतंकवादी अंतिम सांसें गिन रहा है और वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, ये पाकिस्तान के अंदर ताजा घटनाक्रम है। और 2023 से ये जेल में जेल जेल में कहा जाए कि ये जो जिस जेल में रह रहा था, वहां पर इसका आरोप एक जेल के कुक पर है। उस कुक की तलाश की जा रही है, जो कि फरार हो गया है, उस पर शक है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। ये कुक 2023 में इस कुक को इस जेल के अंदर बहाल किया गया था, लेकिन अचानक ये इस घटना के बाद से कुक गायब हो गया है। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो साजिद मीर था, ये अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सूची में रखा गया था इस आतंकवादी को, और $5 बिलियन का इस पर इनाम रखा गया था। ये बहुत बड़ी बात है कि आप समझिए कि जो जो मास्टरमाइंड था 26/11 का, जो 26/11 का पापी था, जिसने भारत के अंदर 26/11 जैसे हमले कराए, उसकी पूरी साजिश रची, उसको अब जहर दे दिया गया है अपने ही लोगों ने। हालांकि हमें पता है कि पाकिस्तान इसे भी जो भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है, उससे जोड़ के जरूर देखेगा, उस पर आरोप जरूर लगाएगा। लेकिन फिलहाल जो कुक, जिस कुक पर सब शक किया जा रहा है, वो कुक इस घटना के बाद से ही गायब है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान के 12 में जैसे मोहम्मद के एक आतंकवादी ताज मोहम्मद की अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी।
ताज मोहम्मद जो है वो जैसे जैस का जो मोस्ट कमांडर था, बड़ा कमांडर था, रऊफ असगर उसका रिश्तेदार था। और रऊफ असगर जो है वो जैश के मौलाना मसूद अजहर का बहुत ज्यादा करीब था, या यूं कहें कि ये जो आतंकवादी था ये मौलाना मसूद अजहर का राइट हैंड था। तो राइट हैंड था। इससे पहले भी 9 नवंबर 2023 को खैबर में लश्कर के आतंकी अकरम गाजी की हत्या कर दी गई थी गोलियों से भूनकर। इसके बाद 5 नवंबर 2023 को सुजवा कैंप पर हमले का साजिश करता ख्वाजा साजिद भी मारा गया था। ख्वाजा साहिद भी मारा गया था। इसके बाद 10 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में जैश आतंकी साहिद लतीफ की हत्या कर दी गई थी। 30 सितंबर 2023 को कराची में मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या कर दी गई थी। 12 सितंबर 2023 को कराची में ही लश्कर आतंकवादी मौलाना रहमान की हत्या रियाज की पीओके में हत्या कर दी गई थी। 6 मई 2023 को खालिस्तानी कमांडर फोर्स के पंजवार की लाहौर में हत्या कर दी गई थी। यानी कि कुल मिलाकर इन आतंकवादियों को एक एक करके जो कभी पाकिस्तान को अपनी पनाह गाह मानते थे और वहां पर छिपे रहते थे, उन सभी आतंकवादियों को अब एक एक कर खुद पाकिस्तान की सेना ही या पाकिस्तान के लोग ही या पाकिस्तान का जो लोकल गुंडा नेटवर्क है वो इन्हें एक एक करके निपटा रहा है। ये एक बड़ा मामला है, बड़ी बात है। और पाकिस्तान के लिए या जो आतंकवादी को पालता था, जो भारत में इन आतंकवादियों का इस्तेमाल करके बार बार बड़े बड़े हमले कराने की साजिश रचता था, हमेशा साजिश रचने में ही पाकिस्तान लगा रहा और इन आतंकवादियों का इस्तेमाल बार बार करता रहा। चाहे वो पार्लियामेंट पे हमला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हमले हो, चाहे वो दूसरी जगहों पर बॉम्बे में 26/11 हुआ हो, ये सारे हमले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन आतंकवादियों का इस्तेमाल करके लगातार करती रहती थी। लेकिन अब अपने ही देश में जहां पर ये आतंकवादियों की पनाहगाह जिसे माना जाता था पाकिस्तान को, उस पाकिस्तान में ही ये आतंकवादी यानी कि आईएसआई के चहेते आतंकवादी अब सुरक्षित नहीं है। ये एक बड़ी बात है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कई आतंकवादियों को कनाडा और दूसरी जगहों पर भी मार दिया गया है वहां के गुंडा नेटवर्क ने, क्योंकि अब ये वहां के लोगों के लिए मुश्किलें बनते जा रहे हैं। तो लेकिन बार बार जिस तरीके से जो जो दूसरे जो देश हैं वो रॉ पर जो भारत की खुफिया एजेंसी टॉप खुफिया एजेंसी रॉ है उस पर जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, ये भी एक बड़ा संगीन मामला है। क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये अब जो आतंकवादी हैं ये किसी भी तरीके से अपने ही देश और अपने ही देश के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और इससे निपटने के लिए वही की जो एजेंसियां हैं या वही का जो लोकल जो गैंगस्टर जो नेटवर्क है वो इन आतंकवादियों को धीरे धीरे करके निपटा रहा है। अब देखना यह है साजिद मीर है, ये आतंकवादी कब तक अपनी आखिरी सांसें लेता है, क्योंकि इसे जो सूत्र बताते हैं पाकिस्तानी एजेंसियों के, वो जो जहर इसको दिया गया है इसका अब ज्यादा दिनों तक जीवित रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब जिस तरीके से इस घटना के बाद पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया में जो खबर फैली वो भी बड़ी मजबूत थी, बड़ी बड़ी दिलचस्प थी कि ये सीधा इसको मरा हुआ घोषित कर दिया था। और जब ये सब आने लगा उसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इसे जेल से एयरलिफ्ट कराकर तुरंत दूसरी जगह पर इसको ले जाके इसे भर्ती करा दिया गया जहां ये वेंटिलेटर पे है। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि वेंटिलेटर पर रखने की सिर्फ बात कही जा रही है, वैसे तो साजिद मीर अब निबट चुके हैं, यानी कि 76 हूरों के पास जा चुके हैं साजिद मीर। और शायद इन हूरों के साथ वो काफी अपना जश्न मना रहे होंगे वहां जाकर, क्योंकि ज्यादातर जो साजिद मीर हैं वो हूरों के पास ही जाते हैं। आतंकवादियों की जगह उन्हें यही कह के समझाया जाता है कि उन्हें 76 हूरें आगे स्वागत में मिलेंगी, हार लेके उनके गले में मालाएं पहनाएंगी और उनके सामने हो सकता है कि नाच गाना भी हो। तो पाकिस्तान का ये आतंकवादी 76 हूरों के पास पहुंच चुका है।
अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।